हेलो स्टूडेंट, हम क्लास 9th की संस्कृत की बुक शेमुसी का द्वितीय पाठ स्वर्णिका पढ़ेंगे और इसका हिंदी अर्थ समझेंगे। ये पाठ जो है स्वर्णिका का अर्थात सोने के कौवा से सोने के कौवे की और एक वृद्ध बालिका की कहानी है। तो चलिए हम पढ़ते हैं। ये पाठ जो है श्री पद्म शास्त्री जी द्वारा रचित विश्व कथा शतकम नामक कथा संग्रह से लिया गया है। इस कथा संग्रह में भिन्न भिन्न देशों की 100 लौकिक कथाओं को एकत्र किया गया है। अलग अलग देशों से 100 लौकिक कथाओं को एकत्र किया गया है तथा यह जो कथा है ये वर्मा देश की श्रेष्ठ कथाओं में से एक है। इसमें सुनहले पंखों वाले कौवे के माध्यम से एक लालच और दुष्परिणाम के साथ साथ त्याग और उसके सुपरिणाम का भी वर्णन किया गया है। ठीक है, तो चलिए हम इस कथा को शुरू करते हैं। पूरा कस्मिश्चित ग्रामे एका वृद्धा निर्धना स्त्री निवसत। किसी पहले के समय में किसी एक गांव में एक निर्धन वृद्ध स्त्री रहती थी। तस्याः च एका दुहिता विनम्रा मनोहरा आसीत्। उसकी एक बहुत ही विनम्र पुत्री थी। एकदा माता स्थाल्यां तंडुलां निक्षिप्य पुत्रीम् आदिशत। एक बार उसकी माता ने स्थाल्याम यानी थाली में चावलों को रखकर पुत्री को आदेश दिया कि सूर्य के ताप में इसे रखाओ और इन चावलों को सूर्य के ताप में रखाओ और खगेभ्य रक्षा और पक्षियों से इसकी रक्षा करना है। किंचित कालांतरम एको विचित्र काका समुड्डिया तस्या समीपन अगच्छत। उसने पुत्री को कहा कि ये चावल रखाओ धूप में और पक्षियों से इसकी रक्षा करना, मैं कुछ समय के बाद लौट के आऊँगी। फिर उसके बाद क्या हुआ, कुछ समय पश्चात वहाँ एक विचित्र कौवा उड़ते हुए वहाँ पर आया। ठीक है, अब चलिए आगे देखिए शुरू कर रहे हैं। नेतदृशः स्वर्ण पक्षो रजत चक्षु स्वर्ण काकस्तया पूर्व दुष्टम। वहाँ पर एक जो वो कौवा पहुँचा था उड़ के, वो देखिए नेतदृशः स्वर्ण पक्षो रजत चक्षु, उसने सोने के पंखों वाला, चांदी की चोंच वाला, सोने की काया वाला ऐसा पक्षी कभी नहीं देखा था। तम तंडुलाम खाजंता हसंता चा, वह उसके चावलों को खा रहा था और हंस रहा था। विलोक की बालिका रोधितो मारब्धा, बालिका यह सब देखकर रोने लगी। निवारयन्ति सा प्रार्थयत, और वह उससे प्रार्थना करने लगी। तंडुलाम माँ बच्चे, मेरे चावलों को मत खाओ। मदीया माता अतीव निर्धना वर्तते, मेरी माता बहुत ही निर्धन है। स्वर्ण पक्ष काका प्रोवाच, जो सोने का कौवा था उसने कहा, माँ सुचा तुम चिंता मत करो। सूर्योदयात् प्रागः ग्रामादि बहि पिप्पलम वृक्षम मनु त्वया आगंतव्यम। उसने कहा तुम चिंता मत करो, सूर्योदय के पश्चात तुम गांव के बाहर एक पीपल का वृक्ष है, तुम वहां पर आ जाना। अहम तुभ्यम तंडु मूल्यम दस्यामि, मैं तुम्हें तुम्हारे चावलों का मूल्य दूंगा। प्रहर्षिता बालिका निद्रामपि न लेभे, वो खुशी के मारे वह बालिका रात भर सो भी नहीं पाई। सूर्योदयात् पूर्वमेव च तत्रोपस्थिता, जैसे ही सूर्य उदय हुआ उसके पूर्व ही वह जो लड़की थी, वह बालिका थी, वह वहाँ पहुँच गई। वृक्षोस्परि विलोक्य च सा आश्चर्यचकिता संजाता, वृक्ष के ऊपर देखकर वह बहुत ही आश्चर्यचकित हो गई। यत्र तत्र स्वर्णमयम प्रसादो वर्तते, यहाँ तो क्या देख रही है, वहाँ एक पीपल के वृक्ष के ऊपर सोने का महल है। यदा काका सहित्वा प्रबुद्धस्तरा तेन स्वर्ण गवाक्षत कथितः, तो वो जो वहाँ सोने का महल देखी और आश्चर्यचकित रह गई। उस समय वह जो सोने का जो कौवा था वह सो रहा था, परंतु वह उस लड़की को जब अपनी खिड़की से देखता है तो बोलता है, हो बाले तुम आगता, हे बालिका तुम आ गई। अहम सत्कृते, मैं तुम्हारा सत्कार करता हूँ। सोपानम
वातारयामि, मैं तुम्हारे लिए सीढ़ी भेजता हूँ। तत्कथया स्वर्णमयम रजतमयम या ताम्रमयम वा, वह बोलता है तुम्हारे लिए कौन सी सीढ़ी उतारूं, सोने की सीढ़ी, चांदी की सीढ़ी या तांबे की सीढ़ी। तब कन्या अवदत, कन्या बोलती है आगामिष्यामि, कन्या बोलती है अहम निर्धनम मातु दुहिता अस्मि, मैं एक निर्धन माता की पुत्री हूँ। ताम्र सोपाने नैव आगमिष्यामि, मैं तांबे की सीढ़ी से ही ऊपर आऊँगी। पर स्वर्ण सोपाने साथ स्वर्ण भवनम आरोहत, मगर जो सोने का जो कौवा था उसने सोने की सीढ़ी उसको दी तो वह भवन पर, सोने के भवन पर आ गई। चिरकालम भवने चित्र विचित्र वस्तूनि संजितानि दृष्टवा सा विस्मयागता, वह वहाँ जब पहुँची तो वहाँ पर चित्र विचित्र वस्तुओं को देखकर बहुत ही आश्चर्यचकित रह गई। श्रांताम ताम विलोक्य काकावदत, उसको देखकर कौवा जो है बोलता है पूर्व लघु प्रातरशः क्रियाता, पहले तुम कुछ थोड़ा सुबह का नाश्ता कर लो, खा लो, तम वदम, फिर उसके बाद बोलो स्वर्णस्थाल्याम भोजिष्यामि करिष्यामि, वह बोलता है कि तुम बोलो कि तुम सोने की थाली में भोजन करोगी या रजत थाली, या रजत की थाली में या तांबे की थाली में भोजन करोगी। बालिका विदत ताम्रस्थाल्याम एव अहम, मैं तांबे की थाली में भोजन करूंगी। निर्धना भोजनम करिष्यामि, मैं निर्धन हूँ, बहुत ही निर्धन हूँ, मैं तो तांबे की थाली में ही भोजन करूंगी। तदा सा आश्चर्यचकिता संजाता यदा स्वर्ण काकेन काको अवदत, ठीक है। हाँ, तो तदा सा आश्चर्यचकिता संजाता यदा स्वर्ण काकेन स्वर्ण थाल्याम भोजनम प्रेषितवा, परंतु जो वो कौवा था वह उसे सोने की थाली में भोजन परोसता है। न एतदृशं स्वादुं भोजनम मध्यावधि बालिका खादितवती, ऐसा स्वादिष्ट भोजन उस बालिका ने पहले कभी नहीं खाया था, ठीक है। काको वदत, वो कौवे से कहती है, काको वदत बालिके, तब कौवा कहता है हे बालिके अहमिच्छामि यत् त्वं सर्वदा अत्रैव तिष्ठं, पर त्वं माता तो एकाकिनी वर्तते, मैं तो चाहता हूँ कि तुम यहाँ कुछ समय और ठहरो, परंतु तुम्हारी माता अकेली है। अतः त्वं शीघ्रमेव स्वगृहं गच्छ, इसलिए तुम्हें शीघ्र ही अपने घर जाना चाहिए। इत्युक्ता काकः, ऐसा कहकर कौवा कक्षा के अंदर गया, मतलब अपने कमरे के अंदर गया और तिस्र मंजूषा निस्सारिता प्रत्यावदत, और तीन मंजूषा यानी 3 पेटी वहाँ ले आया और क्या बोलता है बालिके ये 6 ग्रहणम मंजूषा में काम, ये 3 पेटियाँ हैं, इनमें से जो तुम्हारी इच्छा हो वह तुम ले लो। लघुताम मंजूषा प्रग्रह बालिकाया कथितम, छोटी पेटी ली उसने और बालिका ने छोटी पेटी ली और फिर कहती है इत एव मदीय तंडुला मूल्यम, यही मेरे चावलों का मूल्य है, ठीक है। चलिए आगे देखिए आगे। गृहमागत्या, घर में आकर तया मंजूषा, वो अपनी पेटी समुद्घटिता रखी और तस्याम महा रखी और उसे खोली। तस्याम महा हीराणि हीरकाणि विलोक के सा प्रहर्षिता तद्धिनाधिनिका चा संजाता है, वह घर पे आके उस पेटी को रखकर उसे जब खोलती है तो क्या देखती है, उसमें बहुत सारे हीरे हैं। वो हीरों को देखकर बहुत ही प्रसन्न हो जाती है, ठीक है। वो हीरो को देखकर बहुत ही प्रसन्न हो जाती है और उसकी गरीबी दूर हो जाती है। अब आगे देखिए। तस्मिन् नेव ग्रामे एका अपरा लुब्धा वृद्धा नवसत, उसी गांव में एक बहुत ही बूढ़ी लोभी वृद्ध रहती थी, स्त्री रहती थी, ठीक है, उसी गांव में। तस्या अपि एका पुत्री आसीत्, उसकी भी एक पुत्री थी। ईर्ष्या सा तस्य स्वर्णकाकस्य रहस्यं ज्ञातवती, वह बहुत ही ईर्ष्यालु थी, ईर्ष्या के कारण उसने सोने के कौवे का रहस्य जान लिया था, ठीक है। सूर्य तपे तंडुलान निक्षिप्य तयापि स्वसुता रक्षार्थी, उसने भी क्या किया, सूर्य के ताप में चावलों को रख दिया सूखने के लिए और अपनी पुत्री को वहाँ नियुक्त कर दिया कि इसकी रक्षा करना। तथैव स्वर्ण काका तंडुलाम भक्षयन, वहाँ भी सोने का कौवा, वही सोने का कौवा आया और उसके चावलों को भक्षण करने लगा, ठीक है। तभी वहाँ पर वो लड़की आ जाती है।
फिर और फिर आ जाती है। फिर उसके बाद वही कौवा उसको भी वही चीज़ बोलता है कि भाई तुम्हारे चावलों का मूल्य मैं दूंगा, तुम पीपल के पेड़ के पास सुबह आ जाना। ठीक है, जब वो ऐसा बोलता है तो प्रातरस्तरः गत्वा सा काकम निर्भत्स्यन्ते प्रोवाच। जब वह लड़की जो है तो वहाँ पर सुबह पहुँच जाती है और बहुत ही निर्भत्स वाणी में, बहुत ही कड़वी वाणी में उससे बोलती है, भो नीच काका, हे नीच कौवे, मैं आ गई, अहम गता, मैं आ गई, महम तंडुलाम मूल्यम प्रक्षम, मुझे मेरे चावलों का मूल्य दो। तो काको ब्रवीत, काक जो कौवा होता है वह पुनः यही कहता है, अहम त्वं कृते सोपानम अवतारयामि, मैं तुम्हारे लिए सोने की सीढ़ी उतार रहा हूँ, तुम्हारे लिए सीढ़ी उतार रहा हूँ। ठीक है, कहो तत्कथयत् स्वर्णमयम रजतमयम या ताम्रमयम, तुम कौन सी सीढ़ी से आना पसंद करोगी, सोने की सीढ़ी से कि तांबे की सीढ़ी से कि चांदी की सीढ़ी से। तब उसने गर्व से, गर्विता बालिका प्रोक्तम, गर्व से उस बालिका ने कहा, स्वर्णमयेन सोपानेन अहम आगच्छामि, मैं सोने की सीढ़ी से आऊँगी, पर स्वर्ण काकस्ते कृते ताम्रमयम सोपानमेव प्रायगच्छत, मगर उसने जो कौवा था उसने क्या किया, सोने की सीढ़ी नहीं दी, तांबे की सीढ़ी उतारा जिससे वह ऊपर आई। स्वर्ण काकस्ता भोजनमपि ताम्र भाजने एव अकारयत्, और उसे खाना भी, किसने भोजन भी तांबे की ही थाली में कराया। प्रतिनिवृत्त काले स्वर्ण काकेन कच्छाभ्यंतम त्रिसर मंजूषा तत्पुरः समुद्घ क्षिप्ता, और जब वह खाना खा ली, पूरा अपने वृत्तकाल से फ्री हो गई, तो उसके बाद वह जो है कौवा कमरे के अंदर जाता है और भोजन और उसके लिए 3 पेटियां उसके लिए भी ले आता है। ठीक है, लोभविष्टा, वह लालची लड़की थी, तो लोभ के कारण सब ब्रह्मता मंजूषा गृहीतवती, उसने सबसे बड़ी वाली पेटी ली। ग्रहमागत्य सा हर्षिता यावत् मंजूषा मुद्घटिता यति तावत् तस्यां भीषणं का कृष्ण सर्पो विलोकयत्, तब वह बड़े हर्ष से बड़ी पेटी लेकर और खुशी खुशी घर आ गई। और जब घर आ गई तो उसने क्या किया, अपनी पेटी को जब जैसे ही खोला तो उसमें क्या देखती, अरे बहुत ही भयानक काले काले बड़े बड़े सांप थे। लुब्धया बालिका लोभस्य फलम प्राप्तम, लोभी बालिका जो थी उसको उसके लोभ का फल, उसके लालच का फल मिल जाता है। हीरे की जगह उसको बड़े बड़े सांप उसमें रहते हैं। तदनंतरम सा लोभम परित्यज्य, उसके बाद से जब उसने ये देखा, उसके बाद से वह अपने लोभ को, अपने लालच को उसी समय से त्याग देती है। तो इस कहानी से हमें यही समझ में आता है कि हमें कभी भी लोभ और लालच नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो ये था इस पाठ का हिंदी अनुवाद, आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।